हाँ जी बताएं। तो बीकानेर दरबार के राजा थे, हाँ। महाजन गद्दी के। हाँ जी। हाँ फिर। तो अकबर फौज के सेनापति थे। हाँ हाँ। अकबर जो बादशाह था, अकबर बादशाह के सेनापति थे। हाँ। हाँ तो कोई युद्ध हुआ था हाँ काबुल में। हाँ हाँ। तो वहाँ इनके क्या है कि कुछ घायल हो गए थे। घायल हो गए थे तो जो फौज पास साथ में थे ना, कोई लोग इनके साथ में थे, उन्होंने जाके घर पर कह दी वहाँ बीकानेर में। तो वो वीरगति को प्राप्त हो गई। वीरगति, जोर से बोलिए थोड़ा। वीरगति को मतलब खत्म हो गए। मतलब घर पे कोई कह दिया कि वीरगति को प्राप्त हो गए। हाँ, बाबा सुंदरदास गाँव सेना के जाके लोगों ने हाँ। घायल हो गए थे, मुसा गए थे। हाँ उनकी रानी थी राजकुमार, हाँ। उनका नाम सुनते ही हाँ। वो सती होगी, जीवित सती। अच्छा, नाम सुनते ही सती हो गई। सुनते ही अपने चिरामणा सती। बाबा सुंदरदास जी की धर्मपत्नी हाँ, थी जो सती हो गई नाम सुनते ही। बिल्कुल। फिर अब इनका पुरोहित था राजपुरोहित प्रहलाद जी। राजपुरोहित वो रानी का फूल लेकर के जा रहा था। अच्छा, हरिद्वार जा रहे थे फूल लेके रानी के। हाँ। उधर से ये ठीक हो गए। ये हरिद्वार से मथुरा से ये घायल हुए थे जबकि, लेकिन सूचना गलत दे दी गई। हाँ। तो ये जा रहे थे बीकानेर। तो दोनों सेट पैट, प्रहलाद जी इनका राजपुरोहित और सुंदरदास जी इनका नाम था देवराज सिंह। हाँ हाँ। बोले कैसे भाई पंडित फिरोज कैसे आज? बोले महाराज आप यहाँ कैसे क्या बात हुई? वो खड़ा होकर के जुल्म हो गया। महाराज क्या? बोले ऐसे ऐसे सूचना मिली रानी तो सती हो गई। बोले हैं? उसी टाइम चल दिए। बोले अब नहीं जाएंगे भाई कहीं। तो घाटड़े पहुँच गए। घाटली पहुंच गए। घाटड़ा मतलब धर्मपत्नी का रानी का समाचार सुनते ही। घाटड़ा हाँ घाटला। घाटला कहाँ पे? अलवर। अलवर में। हाँ। वहाँ आगे एक संत था। बोले भाई मेरे को संत शरण में लो और चेला बनाओ। हाँ। उसने कहा नहीं मैं आपको चेला नहीं बना सकता, आप तो कपधारी हैं। आपको दादू दयाल सामर में तप रहे हैं वो बनाएंगे। दादू दयाल जी? हाँ वो बनाएंगे चेला। हाँ। तो वहाँ से चल दिए ये। सामर पहुँच गए रातों रात। और प्रहलाद जी वहीं रह गए, उनको नींद आ गई, छोड़ के चले गए। प्रहलाद जी ने सुदूर के देखा वो तो नहीं है। प्रहलाद जी कौन थे? राजपुरोहित। राजपुरोहित थे। हाँ इनके हाँ। तो वो पीछे पीछे हो गए। पीछे पीछे हो गए वहाँ। तो दादू जी जाके दादू जी लोग प्रणाम किया। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। दादू जी ने इनको वरदान दिया। प्रथम शिष्य श्री सवाई सुंदरदास जी महाराज। बिल्कुल, दादू जी के प्रथम शिष्य बने श्री सवाई सुंदरदास जी महाराज। श्री सवाई सुंदरदास महाराज। हाँ हाँ। प्रहलाद जी भी पहुँच गए वहाँ, राजपुरोहित भी। तो उन्होंने दादू जी के धोख खाई। बोले मेरे को भी शिष्य बनाओ। बोले मैं नहीं बनाता तेरे को शिष्य, अब तेरे को शिष्य बनाएगा तू शिष्य बन सुंदरदास जी का। तो प्रहलाद जी हुए फिर सुंदरदास जी के शिष्य। बस वहाँ से इन्होंने तपस्या बता दी। हिमालय, सांबर, अलवर, घाटड़ा, पूरा पुंकी पहाड़ियाँ से तपस्या करते करते यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँच गए तपस्या करते करते। हमारी 14वीं पीढ़ी चल रही है। 500 वर्ष हो गए इनको यहाँ। 500 वर्ष हो गए। हाँ जी। चौथी पीढ़ी चल रही है आपकी? 14वीं। मतलब 13 के बाद में 14वीं पीढ़ी चल रही है। हाँ। तो यहाँ हमारे राजपूत थे। राजपूत हमारे खेत थे यहाँ। हमारे पहले वक्त थे वो हल जोत रहे थे। उनको इन्होंने दर्शन दिए, भिक्षा मांगी, उन्होंने भिक्षा दे दी। साहब वो जो है हल लेके अगर वापस आए थे मिले नहीं। वो सोचे कि बस संत है थोड़ा थोड़ा हो गया होगा। इनके हथियार पाती, कटारे, माड़ा, पहनने के वस्त्र, तलवार, ये सब वहीं छोड़ गए। तो देखे भाई ये कैसे छोड़ गए महाराज? आ जाएंगे ले जाएंगे अपने को। वो एक जगह पेड़ था पलास का, उसके अंदर लगा दिए और घर आ गए। आने के बाद में उन्होंने दर्शन दिया। फिर बोले बेटे मेरी पूजा पाठ किया और मेरा छोटा सा मंदिर बना दिया यहाँ पे, वहाँ पे खेत में। ये खेत है 2 किलोमीटर यहाँ से। तो वहाँ छोटी सी मंडी बना दी, उनकी पूजा पाठ करने लगी। यहाँ से 2 किलोमीटर खेत है। हाँ, उसमें। हाँ हाँ। तो पूजा पाठ होने लगी वहाँ। कई दिन हो गए, होते होते 5-6 महीने गुजर गए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो नहीं पार पड़ेगी, कहीं जंगल ही होना चाहिए। जंगल वहाँ तपस्या बिल्कुल स्थान होना चाहिए। उसने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ साधन नहीं है, मैं कैसे बना सकता हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले बन जाएगा।
तो कहाँ से कारीगर आए, इनको कारीगर मिले। एक रात में ये जो गुम्बद वाला स्थान है ब्राउंड के बाद बनाए, ये एक रात का स्थान। अच्छा, एक रात में बनाए ये। एक रात में बनाए। सर्प का एकदम इनका इलाज है, यदि जीवित यहाँ पहुँच गया, मतलब जिसको सरप काट ले वो जीवित यहाँ पहुँच गया तो बाबा सुंदरदास जी की मेहरबानी से बाल ही बांका नहीं होगा, बाल ही बांका नहीं होगा, बच जाएगा वो। कान का दर्द है, यदि बोल दी जात वो ठीक है। और कान का दर्द है, थोड़ी फुंसे और तकलीफ है, यदि बाबा का नाम से सुमर के सच्चे दिल से दे दिया आ गया तो उसका अवश्य ही कार्य सिद्ध होगा। जब यहाँ 5-7 लाख आदमी आते हैं, भीड़ में लगते हैं। 5-7 लाख मेले में आते हैं यहाँ पे। हाँ, 4-5 दिन में। और शेखावटी के तो सबसे विशाल मेला है ये, और लोक देवता हैं। कोई टाइम में तो जो डिस्ट्रिक्ट और राक्षस वाली क्या कहानी थी? गायों का दूध लाते थे, राक्षस आ जाता था। वो तो बहुत लंबी चौड़ी बतानी पड़ेगी, फिर शॉर्टकट में बता दो। तो वो तो ऐसा था कि राक्षस का आतंक था। वो भगत हुए थे पहले वाले, वो घी लेके आते पूजा करने के लिए इस टाइम पे। हाँ, यहाँ मंदिर में आते थे घी लेके। वो डुबा देता, वो खोस लेता था, मतलब छीन लेता था, हाँ, दिखता नहीं उनको, मतलब गिरा देता था वो। हाँ। तो वो आना छोड़ दिया। अरे बोले कैसे नहीं आया? बोले महाराज ऐसी सी बात है। कौन है? बोले आ जा। तो आ गया, दिवा कर दिया नहीं। रात को 12 बजे गाँव जिस में वो थे, आज 500 वर्ष की बात होगी, 500 वर्ष पहले की बात है। मार सोटे मार कोल्डे मार। अच्छा, राक्षस को मार लगाई खूब। तो बड़की चौकी बोलते हैं माउंडा के पास बड़की चोटी। आपकी सीमा में नहीं आऊँगा। हाँ, तभी सीमा में नहीं बढ़ूंगा आपकी में। अच्छा। दूध डाला है तो उसको पूजा हुई, एक रात में बन गया था। यहाँ पूजन पाठ करते थे। बिल्कुल, इतनी मार मारी कि कभी मतलब सीमा में नहीं आऊंगा, उसने वादा किया। नहीं है हमारे यहाँ कोई भय नहीं है, चाहे कहीं जाओ कहीं आओ, कुछ डर नहीं है यहाँ। कोई सर्प का नहीं, कोई शेर का नहीं, कोई वगैरह का नहीं, चाहे कैसे जंगल में भी है। बिल्कुल तेजाजी की तरह कुल देवता है, सांप काट ले तो ये है अमर है। ये पहले शिष्य दादू जी के अलोक है, इन्होंने समाधि नहीं ली है। तो कोई इसको, हाँ, ये खुद मौजूद हैं, इन्होंने कोई समाधि नहीं ली है, ये खुद मौजूद है। हाँ, कोई समाधि अंतर्ध्यानी हो गए थे, मतलब ध्यान हो गए। यदि कोई सच्चा दिल का होता है, अच्छा होता है, उसको ही दर्शन दे सकते हैं। अच्छा, अभी भी देते हैं दर्शन? बिल्कुल, यदि कोई होगा अच्छा भगत है तो उसको दर्शाव होता है, क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, मतलब दर्शाव अभी भी होता है। हाँ, जो अच्छा भगत होगा उसको शुद्ध आत्मा से, और जो पापी दुष्ट होगा उसको कैसे देंगे? बिल्कुल जगत सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और बाबा की जोत जलती है यहाँ पे। मेला 5 दिन का, मेला 4 दिन का। और ग्रामीण लोग सभी सहयोग करते हैं, सर्व समाज सहयोग करता है। समिति बनी हुई है, बाकायदा इंतजाम है, प्रशासन का इंतजाम है, समिति का इंतजाम है, पुजारी का इंतजाम है। बिल्कुल, मतलब इस मेले में कोई घटनाएं कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, वॉलंटियर खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं। शांतिपूर्ण मेला भरता है, शांतिपूर्वक, ग्रामीणों के सबके सहयोग से, बाबा की कृपा से, सबके सहयोग से। बिल्कुल। आप कितने वर्ष से आ रहे हैं यहाँ के? ये भी तो सारी उम्र हो गई। सारी उम्र हो गई। बिल्कुल जगत सिंह जी, आपने पूर्णा बाबाई, इनका पूरा सहयोग है। और अलवर, यहाँ पंजाब हरियाणा गुजरात, हरियाणा अलवर, हाँ, रेवाड़ी, सभी से लोग आते हैं, राजस्थान। और कढ़ाई बनाकर लाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं। नीम का थाना के तो सब बाबाई माउंडा करवाणी, यहाँ तो सभी लोग लाते ही हैं। आज के दिन सब घर घर में चूरमा बनेगा, चूरमा और भोग लगाएंगे बाबा, खीर पूड़ी हलवा। हाँ, हर महीने 14 को। बिल्कुल, 14 को हर महीने होगा, हर महीने 14 को। और मेला कौन से बढ़ता है? सितंबर में, लास्ट में, मतलब बादवा की 14 को, बादवा की 11, 12, 13, चतुर्दशी, और पूर्णिमा तक है, मान लीजिए आज कल है पूर्णिमा। हाँ, बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं जगत सिंह जी ने हर कामनाएं, मतलब मनोकामनाएं बाबा पूरी करता है। आप यदि कुछ जाके जाएंगे सच्चे दिल से तो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बिल्कुल, बाबा हर मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा सुंदरदास जी, दिखाइए, लाइव चल रहा है ये। बाबा सुंदरदास जी के यहाँ भक्तगण भी आ रहे हैं, और नरेश जी अग्रवाल भी यहाँ सेवा दे रहे हैं। और दिखाइए, आप कब से सेवा दे रहे हैं? 3 दिन से बाबा। 3 दिन से? हाँ। 3 दिन से लगातार? बिल्कुल, हर साल देते हैं। आप कितने दिन से सेवा दे रहे हैं? हर महीने आते हैं बाबा सुंदरदास जी के। हर महीने 1300 जागरण होता है। बिल्कुल, हर महीने जागरण में आते हैं। इधर हो जाइए, तो बाबा के दर्शन करा पा रहा हूँ मैं। थोड़ा महाराज, थोड़ा ये बाबा के आप दर्शन कर पा रहे हैं। लाइव नहीं होगा, वो जूम नहीं होगा ये।
बाबा के आप सुंदरदास बाबा जी के दर्शन कर पा रहे हैं, जो एक तपस्वी थे। दादू दयाल जी से इन्होंने तपस्या दीक्षा ली थी, है ना। और यहाँ ये देख सकते हैं बाबा के लाइव दर्शन आप कर पा रहे हैं। नरेश जी, बाबा के चमत्कारों के बारे में बताएं आप। बाबा के चमत्कार हमारे यहाँ पर बाबा के जो भी पहले भैंस जैसे वो दूध देती है तो सबसे पहले बाबा की दरंडी चढ़ती है। अच्छा, दूध देती है सबसे पहले ब्याने के बाद में, तो दरंडी यहाँ चढ़ती है। और भी मानता है, बहुत मानता है। बाबा के कान में दर्द होता है तो बाबा की जात बोलते ही तुरंत बाबा ठीक कर देता है कान। बिल्कुल बिल्कुल मानता है बाबा। बिल्कुल। और अग्रवाल जी, आप भी हर महीने आते हो? बाबा के आते हैं। बिल्कुल। देखो इसको पकड़े रखो, एक बार लाइव चल रहा है। ये देख सकते हो यहाँ भक्तगण भी आ रहे हैं और मेले में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और झूले वगैरह सब लग रहे हैं। 1 किलोमीटर में लंबा मेला है ये आप देख सकते हो, 1 किलोमीटर लंबा। और इधर से पासिंग है, ये देख सकते हैं आप। और इधर इसको पकड़िए। ये आप देख रहे थे झुलको शेख मोटी पत्रकार दीपक शर्मा के साथ बाबा सुंदरदास जी के मेले का दृश्य, और बाबा के दर्शन आपको कराए हैं। आप भी एक बार आइए यहाँ सच्चे मन से, बाबा से प्रार्थना कीजिए, पालना कीजिए, अवश्य पूरी होगी, जैसा उन्होंने बताया जगत सिंह जी ने, अन्य भक्तों ने। धन्यवाद।